हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कुछ निराशा सी होने लगी थी लोगों को जो है बिटकॉइन का, जब प्राइस $42,000 से ऑलमोस्ट $30,000 को छू गया था। तो हर कोई कहने लगा था कि ये कहानी यहाँ स्टॉप हो गई है, वो 2017 जैसा होगा कि $20,000 पे जाएगा। उसके बाद फिर हमने उसको 10,000 देखा, 3-3.5 हज़ार तक देखा पिछले 3-4 साल के अंदर। तो सबके मन में ये एक बहुत बड़ी आशंका थी और ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि भैया अब बिटकॉइन का जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया है। और $42,000 के बाद में ये जब $30,000 आया तो सबकी जो है सिट्टी बिट्टी गुल होने लगी और हर कोई यही सोचने लगा कि भैया अब तो ये 24,000, 18,000 और कई लोग तो मुझे बोलने लगे कि ये दोबारा से $10,000 के नीचे दिखेगा। लेकिन अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने उसके अंदर भी बताया था कि भैया जो वीक हैंड्स है ना, जो आम आदमी है, जो हमेशा डरा सहमा रहता है, जिसका फायदा इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े वेल्स उठाते हैं, उनको डरा के उन्होंने दोबारा से छीन लिए उनके बिटकॉइन। और डाटा भी शेयर किया था लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग था कि 0.01 BTC या 0.1 एक बिटकॉइन तक के जो लोग हैं उनका अपना वॉलेट $40,000, $42,000 से जो था, और पिछले एक महीने के अंदर आप कह सकते हो वो कम हुआ है उनके वॉलेट्स की जो संख्या है। और जो 1000 बिटकॉइन या बड़े वेल्स वाले हैं उनका वॉलेट का जो बैलेंस है बिटकॉइन का बढ़ा है। तो कहाँ गया? अल्टीमेटली आप कह सकते हो वो ट्रांसफर हुआ आम आदमी से इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और आपको बता दूं कि एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई है। ग्रेस्केल, जिसने पिछले 10-15 दिन से बंद किया हुआ था, अब उन्होंने जो है कोई भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन या जो नए इन्वेस्टर हैं उनको लेना, उन्होंने कल 24 घंटे के अंदर 13-14 तारीख के बीच में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट जो बाय किए हैं 2000 बिटकॉइन। और आप सबको आइडिया लग गया होगा और रैली कहाँ तक पहुंच गई, दोबारा से छू गया $40,000। तो क्या मायने निकलते हैं हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको ये समझने की ज़रूरत है। तो बिटकॉइन और क्या लगता है कहाँ जा सकता है, इथीरियम, XRP और ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, क्या ऑल्ट कॉइन की रैली आएगी? सबसे बड़ा सवाल हमसे यही पूछा जाता है। तो इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। इंडियन मीडिया को लेके या इंटरनेशनली लेके क्या हो रहा है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में हलचल, कैसे लोगों की सोच बदल रही है। और अक्षय कुमार का एक ट्वीट आया, कहीं ना कहीं वो जो है गुरु जी की याद आ गई उस चीज़ को सोच के। क्या है वो भी आपको बताएंगे। और एक और जो है एक्सपर्ट, उन्होंने प्राइस प्रिडिक्शन किया कि भैया $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। और आपको बता दूं, हाफिंग के बाद का जो एनालिसिस होता है हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमने लगातार उसको किया है और उसके लिए एक और चार्ट निकल के आया है जो बताता है कि हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से 2021 में $2-2.5 लाख भी देखने को मिले। तो क्या है वो चार्ट, वो भी बताएंगे। बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हो, नहीं किया है तो कर लीजिए, नए हो तो कर लीजिए, और पुराने नए दोनों मिला के जो बेल है ना उसको ज़रूर दबा देगा, ताकि जो भी हमारी अपडेट है वो फटाफट मिल जाए, जो भी हमारी नोटिफिकेशन आती है वो आपको फटाफट मिल जाए। यूट्यूब पे हम 2-3 दिन के गैप में वीडियो बनाते हैं, लेकर आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए, कोई भी परेशानी होती है या कोई भी बिटकॉइन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है या कुछ भी न्यूज़ चाहिए होती है, तो हमारा टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि जो भी अपडेट हो वो लगातार आपको मिलती रहे। वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हो, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और क्या न्यूज़ चल रही है। उसके बाद करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और बाद में बताएंगे इथीरियम, XRP और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन का प्राइस जब $30,000 आया था उसके बाद हुआ क्या। $30,000 पे आया और हमारी जेब से बिटकॉइन निकाल निकाल के हमने डर के मारे किनको दे दिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। और ये डाटा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा निकल के आया है और बार बार यही चीज हम लगातार हर वीडियो में
बोल रहे थे। जब मंडे का क्रैश हुआ था ना, जब बिटकॉइन का प्राइस 42,000 से आपने देखा होगा कि $30,000 2-3 दिन के अंदर आ गया था, और वो डाटा जब क्या निकल के आप समझिएगा उसको कि बिटकॉइन हमने तो बेचे, आम आदमी ने, बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे गिर रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा अभी आपको चार्ट में भी दिख रहा है, और ग्लास नोट का जो चार्ट निकल के आया है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस तो गिर रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनका वॉलेट में जो है इंक्रीज हो रहा था 1000 बिटकॉइन से ऊपर। पहला इंडिकेशन ये बता रहा था कि भैया माल बटोरा जा रहा है। वो हमने आपसे 3 दिन पहले, जब बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के आसपास आने वाला था, तभी आपके साथ में शेयर कर दिया था। उसके बाद में कल एक और धमाकेदार न्यूज निकल के आई। स्क्यू का जो डाटा निकल के आया, उन्होंने बताया है कि जो ग्रे स्केल, हम सबको पता है, जिसके पास में $25 बिलियन के जो क्रिप्टो मैनेज एसेट्स जो है वो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने 15 दिन के लिए अपने न्यू इन्वेस्टर लेना बंद कर दिया था। और जैसे ही 13 तारीख को उन्होंने खोला, समझ लीजिए तूफान सा आ गया, और लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया है, और 2000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीद डाले 24 घंटे के अंदर ग्रे स्केल ने। यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही है, बिटकॉइन वो बटोर रहे हैं। और यहां तक कि एक लीडिंग एक्सचेंज है इटोरो, उन्होंने तो अपने यूजर्स को बकायदा मेल कर दी कि भैया डिमांड ज्यादा है, बिटकॉइन की सप्लाई नहीं है, तो हो सकता है हमें लिमिटेशन मिले या शॉर्टेज मिले। यानी कि क्रेज जो है बढ़ रहा है, बिटकॉइन हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भैया जो कमजोर आदमी है, कच्चे दिल वाला है, उसको हमेशा यहाँ पे पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर खरीदेगा नीचे बेचेगा, और वो जब ऊपर जाएगा तो वो सोचेगा अरे ये तो और ऊपर जाएगा। ज्यादातर ये बीमारी आम आदमी को होती है, और हम श्योर कि हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा डर लगता होगा। तो इस डर से निकलना है। साथ के साथ में एक और मेरी एडवाइस है आप सबके लिए, अगर मान लोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। अपना पेट ना हमेशा थोड़ा सा भर के रखिए, हमेशा थोड़ा सा भर के रखिए, कि जब भी आपका प्रिंसिपल निकल रहा हो और आप प्रॉफिट में हो, तो कम से कम अपना प्रिंसिपल सिक्योर बार बार करते रहिए। और उससे फायदा क्या होगा, कम से कम आपको रात को नींद अच्छी आएगी कि भैया मेरा पैसा मेरे पास है, अब मैं प्रॉफिट में खेल रहा हूं। ऐसा ही हमने किया। हमने क्या किया था, आप सबको बताया था, हमने $1233 पे भी इथीरियम बेचा, हमने ऑलमोस्ट $1300 से ऊपर भी अपना इथीरियम बेचा, और फिर दोबारा हमने $1025-26 पे दोबारा एंट्री ली। अब 1250 के आसपास हमारा टारगेट है कि आएगा तो हम दोबारा से एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग वाला है। लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म को मिक्स कर देते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से रखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो उस हिसाब से करिए। ये गलतफहमी ज्यादातर लोगों को होती है कि भैया ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, नीचे आएगा तो खरीद लूंगा, और वो लॉन्ग टर्म का अपना पोर्टफोलियो भी छेड़ देते हैं। या ट्रेडर और लॉन्ग टर्म में वो समझ ही नहीं पाते हैं एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। यहाँ ये आपको सीखने की जरूरत है। और साथ के साथ एक और डाटा आपके साथ में शेयर कर दूं जो निकल के आया है कि 2% जो गोल्ड है ना, 2% जो गोल्ड का मार्केट कैप है, वो शिफ्ट हुआ है बिटकॉइन के अंदर। अगर ये यहां से 10% हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस $1,50,000 से ऊपर हो सकता है। और जिस हिसाब से गोल्ड का ऑल्टरनेटिव निकल के आया है दुनिया भर में बिटकॉइन, तो आने वाले दिन के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा गोल्ड जो है स्टेबल रहा 45-50 हज़ार $50,000 के बीच में, लेकिन हमने बिटकॉइन के प्राइस में दुगना तिगना उछाल देखा उसी टाइम पीरियड के अंदर। तो ये समझने वाली बात है, लोग इसको ऑल्टरनेटिव की तरह ले रहे हैं, और बिटकॉइन भी थोड़ा मैच्योरिटी दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ बिटकॉइन और गोल्ड को, तो अगर उसकी जो सारी डिटेल निकल के आ रही है, जो डाटा निकल के आ रहा है, लोगों का ये मानना है कि भैया गोल्ड तो कभी भी किसी खदान से निकल जाता है, लेकिन हमें पता है बिटकॉइन लिमिटेड है। तो बिटकॉइन अगर लिमिटेड है तो यानी कि उसकी स्केर्सिटी हमेशा बनी रहेगी, उसकी डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, और सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है। और आने वाले टाइम में
हो सकता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस जैसे इटोरो की एनालिसिस निकल के आया या जो ओवरऑल पिक्चर निकल के आ रही है, तो फरवरी में हमें बिटकॉइन का प्राइस $50,000 भी छूता दिखे। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर टेक्निकली बात करूं तो इस टाइम पे बिटकॉइन को जो सपोर्ट है वो है $36,200 के आसपास। अगर उससे नीचे गिरता है तो $33,500 के आसपास, और जो मेन सपोर्ट है इस टाइम पे वो है $30,000। और आपको पता है रेजिस्टेंस 40,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। वहां उसने कोशिश करी कल रात को ब्रेक करने की, लेकिन दोबारा से छठ से नीचे आ गया। तो 40,000 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 42,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में ये $45,000 से $47,000 भी छूता दिख सकता है, और उसके बाद $50,000 जो कि एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा। हमें लगता है कि अगर यहाँ से सब कुछ सही रहा तो $50,000 हमें फरवरी में देखने को मिल सकता है। और साथ में आपको बता दूं, पेंट्रा कैपिटल के जो सीईओ हैं डैन, जो कि एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने भी जो है एक प्रिडिक्शन किया और उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 1,15,000 होना चाहिए अगस्त 2021 तक। तो उनकी कैलकुलेशन जो है, और वो बुलिशनेस, देखो बिटकॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो हमेशा बुलिश रहेगा, लेकिन जो ये सब होते हैं, जो सीईओ अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे बैकअप होता है एनालिसिस का, उनके पीछे बैकअप होता है कैलकुलेशंस का। अब आपको बता दूं कि हम हाफिंग को लेके हमेशा बताते रहे हैं, हाफिंग के 1 साल बाद तक का जो पीरियड होता है वो बड़ा धमाकेदार होता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। आपको बता दूं, एक और निकल के आया एनालिसिस, थर्ड हाफिंग हुई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 200 250 250 दिन, जैसा भी आपको चार्ट में दिख रहा है, 247 डेज के बाद बिटकॉइन का प्राइस कितना था, 8,000 से $42,000 हमने देखा। अब जो डाटा, जो एनालिसिस निकल के आया वो भी आपके साथ में शेयर कर दूं। इकोनोमेट्रिक्स ने, उनके हिसाब से दिसंबर 31 2020 के आसपास हमने $41,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा। अगर जैसा भी आपको चार्ट में भी दिख रहा है, अप्रैल 18 2021 तक हो सकता है, जैसा कि ये जैसा पीछे का रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रहा है, तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 हो। मई 12 2021 में ऑलमोस्ट ये $3,87,000 तक भी पहुंच जाए, और अक्टूबर में हमें ये दोबारा से $2,86,000 दिखे। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ग्रे पीच में, ये एवरेज ग्रोथ आफ्टर प्रीवियस हाफिंग, ये एवरेज रही है। अगर एवरेज परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन लें तो ये एवरेज ग्रोथ रही है, जो पिछली हाफिंग की 2013 की बात करें, 2016 की बात करें, और अब तीसरी हाफिंग हुई है। अगर उन सबका डाटा कंपेयर करते हैं तो, और जैसा प्राइस ग्रोथ पिछली हाफिंग्स में रहा है और ऐसा ही रहता है, तो हमें मई 12 2021 में बिटकॉइन का प्राइस $3,87,000 तक भी दिख सकता है, और अक्टूबर आते आते दोबारा से अगर नीचे आता है तो $2,86,000। देखो, मैंने भी जो एक चीज ऑब्जर्व की है पिछले जो हाफिंग के अंदर, ये तो देखो उन्होंने हर चीज की एवरेज ले ली, और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। लेकिन मेरी भी जो कैलकुलेशन रही है, जो हमने नोटिस किया है, जब भी बिटकॉइन का प्राइस फर्स्ट हाफिंग में मैच्योर नहीं था, सेकंड हाफिंग में भी उतना मैच्योर नहीं था, थर्ड हाफिंग में काफी मैच्योर है, और प्राइस हमेशा जो परसेंटेज की ग्रोथ है ना वो कम हुई है। हम जो मानते हैं कम से कम $1,00,000 भी हो सकता है दिसंबर 2021 में बिटकॉइन का प्राइस, या उससे ऊपर भी हो सकता है। अगर ऐसा भी हो जाए जैसा इस चार्ट के अंदर दिख रहा है तो हैरानी बिल्कुल मत मानिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ी चटपटी बातें कर लेते हैं। अक्षय कुमार का एक ट्वीट आया, 25 दिन में पैसा डबल। हेरा फेरी पिक्चर के अंदर या बहुत सारी चीजों में हमने उनको ऐसी कॉमेडी करते देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो टॉन्ट मार रहे हैं गुरुजी पे कि भैया 25 दिन में पैसा डबल। लेकिन आपको बता दें, बिटकॉइन ने 21 दिन में, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर पैसा डबल किया है, जब उन्होंने, भाई साहब ने वो वीडियो बनाई थी। यहाँ तक कि अगर इंडियन मीडिया की बात करें, अब इंडियन मीडिया बहुत अलग एंगल से देखने लगा है। अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो वो चटपटी, अब तो ग्रह नक्षत्र में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, नवभारत टाइम्स की जो है ये एक न्यूज निकल के आई है, वो जरूर देखिए। थोड़ी चटपटी सी है कि भैया हमें यहाँ पे भी जो है ग्रह जो है डाल दिए कि भैया इस ग्रह, इन नक्षत्र में शनि, ये सब चीजों में भी। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा कि अब जो है ना कहीं
मेन स्ट्रीम मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो रिझाने की कोशिश कर रहा है आम इन्वेस्टर को और बिटकॉइन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। चलो जैसे भी हो, अगर हम तो खुश ही रहेंगे कि अगर कोई बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क को देख के करता है। लेकिन आप सबको वार्निंग है, अपना रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप झेल सकें। कभी भी देखो, ग्रह व्रह ये सब चीज़ें ठीक हैं, अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन अपनी पॉकेट को देख के करिएगा। कभी किसी से उधार लेके, कभी कोई लोन लेके, क्रेडिट कार्ड पे लेके कभी भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो का 5-10% से ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। कल को अगर नुकसान हो तो भी आप झेल पाएं। लेकिन ये तो थी एक जो नक्षत्रों की बात हो रही थी बिटकॉइन को लेके, लेकिन मैच्योर मीडिया भी काफ़ी हो गया हमारा। और पहले CNBC हमने सुना था, बहुत सारी चीज़ें हमने नेगेटिव बातें बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब वो एजुकेट कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। और एक और चीज निकल के आई CNBC TV 18 की तरफ से, जिसके अंदर वो वॉलेट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अवेयर करते दिखे। मैं थैंक यू करना चाहता हूं कि कम से कम अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या KYC करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी दिख गया है कहीं ना कहीं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल उभर के आया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारी चीजें बिटकॉइन के अंदर इतनी चीजें हो रही हैं और आप क्या कर रहे हो? अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो तो दिमाग लगाना शुरू करो। मैंने 1-2 महीने पहले एक ट्वीट शेयर किया था कि भैया, अगर पैसों की बारिश हो रही हो बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन का प्राइस शायद 9-10 हज़ार डॉलर था, और अगर आप छाता लेके भी खड़े हो ना, तो थोड़ी बूंदे बांदे तो आप पे गिर जाएंगी। तो यानी कि हमेशा अपना रिस्क कवर करके चलिए, लेकिन एटलीस्ट मैदान में तो उतरिए। मैदान में उतरोगे नहीं तो भैया पता कैसे चलेगा कि भैया इसका मजा क्या है या इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा मेरा काम है आप सबको हर चीज़ के बारे में एजुकेट करना, बुरी बात और सही बात लगातार दिखाते रहना। अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम भी पीछे नहीं है, राजा के बाद रानी भी पीछे नहीं है। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया इसकी भी शॉर्टेज हो रही है, इथीरियम की भी शॉर्टेज हो रही है। और हम सबको पता है, चाहे वो स्टेकिंग के अंदर हो, 25 लाख के आसपास इथीरियम ऑलरेडी वहाँ स्टेक हो रखे हैं, या जो इन्वेस्टमेंट हाउस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिटकॉइन के बाद इथीरियम को कलेक्शन कर रहे हैं। और इस टाइम पे मार्केट में इथीरियम की भी शॉर्टेज हो रही है। और इथीरियम के बारे में हमने एक बहुत पूरा का पूरा कवर किया था कि क्यों इथीरियम यहाँ से 1.5 से 3-3.5 लाख, $2,000 से $5,000 तक जा सकता है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। और इथीरियम का अगर टेक्निकली बात करता हूं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, $1,000 एक सपोर्ट है और मेन सपोर्ट है ऑलमोस्ट $910-915। हमने टेलीग्राम पे भी वो पहले ही शेयर कर दिया था जब वो क्रैश हुआ भी नहीं था। तो उसके बाद वो रिकवर कर गया। अब इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 1150 है। उसके बाद अगर वहां नहीं रहता तो मेन सपोर्ट है 1000 और मेजर सपोर्ट है 915 या $900 से ऊपर। आप समझ लीजिए अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से बिटकॉइन ने मूव दिखाया और इथीरियम बिटकॉइन की फॉर्म में अगर यहाँ से बढ़ा, तो हमें दोबारा से ये जो अपना $1,350 के आसपास है वो तोड़ता दिखेगा। और आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है 1 महीने के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई यानी $1,400 से ऊपर भी ये दिख सकता है, जब तक बिटकॉइन कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करता और ये $915 या $900 से ऊपर बना रहता है। XRP की बात करें, XRP के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिस हिसाब से अभी ये टिका हुआ है, स्टेबल हो रखा है। रुपए में बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे बोलते हैं XRP के बारे में रुपए में बात किया करो, तो ₹20 के आसपास है। अगर मैं इंडियन मार्केट के अंदर देखता हूँ 20-19, अगर इसके ऊपर टिका रहता है तो बने रहिए। नई एंट्री हम अभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पुराने हो तो हमें लगता है यहाँ से आने वाले टाइम में 28 से ₹35 के आसपास कुछ भी हो सकता है, जैसी थोड़ी सी मार्केट रिकवर करेगी। और जब वो एससी के अंदर अपना रिप्लाई दाखिल करेंगे रिपल, तो हमें इसके अंदर अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो एकदम से उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हम लगातार आपको बोल रहे थे कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिप में है तो खरीद लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, और फोकस कीजिए टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 के अंदर ही। अब यहाँ पे अभी भी
बिटकॉइन के मूव पे हमारी नज़र है। हमें लगता है अगर बिटकॉइन $50,000 के लिए ट्राई करेगा तो बिटकॉइन की फॉर्म में हमें ये टूटते दिख सकते हैं। जब थोड़ी सी कंफर्मेशन आएगी तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कोई जो हमारी लिस्ट है हम उस पर अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है तो हम वो अपने कॉइन्स की जो है रिलीज करेंगे। कोई इतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर वैसे भी बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए। वीडियो आज खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वहाँ ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यही तो हमें मोटिवेट करता है। पुराने नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और बेल भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको फटाफट मिल जाए। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।